तो देखो यार, इतना तो आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा जो है लाखों छात्र देते हैं, लेकिन टॉपर केवल एक निकलता है, क्योंकि वो जो होता है ट्रिक से लिखता है। ठीक है, हर चीज ट्रिक से लिखता है और अलग से मस्त दिमाग लगाता है। पढ़ाई तो सब कोई करता है, लेकिन ट्रिक्स होती है लिखने की। ठीक है, लिखने का तरीका होता है जिसे देखते ही एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देता है। तो वही ट्रिक आपको सीखनी है। तो आज हम देखने वाले जीवन परिचय एकदम ट्रिक से, कैसे आपको याद करना है और कैसे आपको एकदम ट्रिक से लिखना है। किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय आज एकदम ट्रिक से लिखना सीखोगे। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं, सब कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, कैसे आपको पूरा लिखना है और एकदम ट्रिक से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सेम अगर आप ऐसे लिख देते तो एक नंबर एग्जामिनर आपके नहीं काटेगा। ठीक है, लिख के रख लो, एक नंबर आपके नहीं कटेंगे। बस यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो यार, अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, आप देखो, आपको पूरी ट्रिक बताएंगे, ध्यान से सुनना, एकदम आसान है। देखो आपको करना क्या है, जैसे आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है, तो देखो जीवन परिचय के कुछ पॉइंट होते हैं। अगर उतना याद कर लिया तो पूरा बना बना के अपने से लिख सकते हो, पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं कटने। तो देखो आपको क्या क्या पॉइंट याद करने, किसी भी कवि या किसी भी लेखक का लिखो, बस ये ट्रिक लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हम लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इनका क्या पता होना चाहिए, जन्म, कि इनका जन्म भैया कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, सॉरी जन्म मतलब इनका जन्म की डेट क्या है, कब ये पैदा हुए थे, कब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 1864 ईस्वी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 1864 ईस्वी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले आपको इनका जन्म पता होना चाहिए, कब हुआ था, 1864 ईस्वी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु की जो डेट है वो कब हुई थी, 1938 ईस्वी को। ठीक है, 1938 ईस्वी को हुई थी। अभी पूरा बताएंगे, एकदम बना बना के अपनी भाषा पे लिखोगे और पूरे नंबर पाओगे। सबसे पहले जन्म लिखा 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी। ठीक है, अब बात आती है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान देखो क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से लिखते हैं रायबरेली जिले के, एकदम सेम आपको ऐसे ही लिखना है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम। कहाँ हुआ था, रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में। यहाँ दौलत बना देना। ठीक है, सही से कर लेना, दौलतपुर ग्राम। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम। फिर इसके बाद बात आती है इनके पिता का क्या नाम है। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम है, तो यहाँ से पिता का नाम लिखते हैं हम लोग। इनके पिता का जो नाम है वो है पंडित राम सहाय द्विवेदी। क्या नाम है, पंडित राम सहाय द्विवेदी। तो हमने यहाँ से लिखा पंडित राम सहाय द्विवेदी। ठीक है, इतनी चीजें बस आपको याद कर लेनी, पूरा जीवन परिचय अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। सबसे पहले बात आई जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी, जन्म स्थान रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम, पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी। अब बात आती है इनकी थोड़ी रचनाएं भी आप लिख दो। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये लिख दो। ठीक है, इनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी, इनकी मेन रचनाएं हैं, जैसे रसज्ञ रंजन हो गई, साहित्य सीकर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं रसज्ञ रंजन हो गई आपकी, और कौन सी, ये आपको मेन याद कर लेनी है। दूसरी है साहित्य सीकर जैसे आपकी हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप मेन इनकी रचनाएं लिख सकते हो। और एक साहित्य सीकर है। ठीक है, केवल इतना, साहित्य सीकर। और एक है आपका कालिदास की निरंकुशता। कौन सी, कालिदास की निरंकुशता। ये इनकी मेन जो है रचनाएं हैं। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता। ठीक है, तो ये इनकी मेन रचनाएं, आगे लिख सकते हो आदि। ठीक है, इतना लिख दिया। सेम आपने क्या लिखा, रसज्ञ रंजन हो गया, साहित्य सीकर हो गया, कालिदास की निरंकुशता हो गई। तो ये इनकी क्या है, मेन रचनाएं हैं। आप देखो, इसको आपको क्या करना है, इस टाइप से ब्लू स्केच और पटरी लेना और इसको पूरा एक कोष्टक पे बंद कर देना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको ब्लू स्केच से कोष्टक पे बंद कर देना। देखो आप पेपर पे केवल ब्लू ब्लैक स्केच और ब्लू ब्लैक पेन इतना ही यूज करोगे और पटरी, बस, और कोई भी कलर का पेन यूज ना करना, नहीं नंबर कट जाएंगे। देखो बस अगर आप इतना याद कर लिए तो पूरा ट्रिक से लिखोगे। और ट्रिक क्या है अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा, जन्म 1864, मृत्यु 1938 ईस्वी, जन्म स्थान रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम, पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी, रचनाएं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता। यहाँ पे ये सीकर है। ठीक है, आप यहाँ से हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। ठीक है, आपको बोर्ड की कॉपी में सेम ऐसे लिखना है, यहाँ से हेडिंग पड़ी जीवन
परिचय। क्या हेडिंग पड़ी? जीवन परिचय। ठीक है, इस टाइप से आपको हेडिंग लगानी, जीवन परिचय। ये हेडिंग पड़ गई जीवन परिचय, सिंपल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैक स्केच से भी लाइन खींच सकते थे। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डाली, ब्लैक स्केच से लाइन खींच दो। आप देखो सिंपल आपको लिखना कैसे, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो जन्म ही किसका लिखना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यहाँ से लिखते हैं, एकदम ट्रिक है, देखना सिंपल। आपको पहले लिखना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। लिखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं जन्म कहाँ हुआ था? 1864 ईस्वी में। ठीक है, जन्म किस डेट को हुआ था? 1864। तो सिंपल यहाँ से लिखते हैं 1864 ईस्वी। हमने यहाँ पे लिखा जन्म 1864 ईस्वी को। आगे लिखते हैं जन्म 1864 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखते हैं रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम और फिर लिखते हैं में हुआ था। इतना तो यार सिंपल किसी भी लेखक या कवि पे आप लिख सकते हो। पहले क्या लिखा? हमने लिखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। एकदम यार आसान है, अपनी भाषा में लिख लो। फिर क्या लिखना है? इनके पिता का नाम पंडित राम साय द्विवेदी था। एकदम आसान। देखो यहाँ से लिखो इनके पिता का नाम। इसी टाइप से लिखोगे तो यार एक भी नंबर एग्जामिनर आपके काट नहीं सकता। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय। ठीक है, पंडित राम सहाय द्विवेदी था। ठीक है, पंडित राम सहाय द्विवेदी था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। देखो यहाँ पे यार आप एक भी कट ना करना, जैसे हमने कर दिया गलती हो गई, सॉरी। क्योंकि यार देख रहे हो यहाँ पे जल्दी बताना होता है आपको, तो इसलिए गलत हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे आपको दौलतपुर है, यहाँ पे आपका साहिब सीकर था। ठीक है, तो सिंपल इतना हो गया। पहले हमने लिखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब द्विवेदी था। इतना हो गया। आप लिखते हैं ये जो आपके पंडित राम साहेब द्विवेदी जी इनके पिता हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे? आपके सेना के एक साधारण से सिपाही थे। थोड़ी बहुत बातें आपको इनके बारे में जाननी होंगी। ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी पंडित राम साहेब द्विवेदी जी, ये क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों का शासन था, उसमें साधारण सिपाही थे। तो थोड़ा सा सिंपल से लिख लो कि जो द्विवेदी जी के पिताजी थे, लिख सकते हो यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक साधारण से सिपाही थे। क्या थे? एक साधारण सिपाही थे। ठीक है, इतना सिंपल लिख सकते हो, एक साधारण सिपाही थे। तो जो इनके पिताजी थे पंडित राम साहेब द्विवेदी जी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक साधारण से सिपाही थे। आप बात करें जो द्विवेदी जी है, इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? तो द्विवेदी जी की जो घर की स्थिति थी, मतलब वो बहुत गरीब परिवार से थे, तो इनके घर की स्थिति जो थी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इनकी स्कूली शिक्षा बहुत कमजोर हुई। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे हम देखो लिख देते हैं। ठीक है, देखो हमने इनकी शिक्षा के बारे में लिखा है कि द्विवेदी जी के घर की स्थिति अच्छी ना होने के कारण इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके घर पर ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। जो द्विवेदी जी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत गरीब परिवार से थे, क्योंकि देख सकते हो इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक साधारण से सिपाही थे, जिसके कारण इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार से थे। तो द्विवेदी जी के घर की स्थिति अच्छी ना होने के कारण इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके घर पर ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। घर पर ही रहकर सोचो पढ़ाई करने लगे। ठीक है, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी ना होने के कारण घर पर ही पढ़ाई करने लगे। ठीक है, आप देखो इन्होंने क्या किया, सन 1903 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आपका सरस्वती पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद हमने लिखा सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। जो सरस्वती पत्रिका इनकी बहुत मेन पत्रिका है। ठीक है, ये पूछ भी लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और कब करते थे? 1903 ईस्वी में। तो सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारी सभा
ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया और इनका निधन सन 1938 ईस्वी को हो गया। ये सिंपल 1938 को हुआ था, तो हमने क्या लिख दिया, इनका निधन सन 1938 ईस्वी को हो गया। बस यही जीवन परिचय। अभी आपको बताना है साहित्यिक परिचय। अभी साहित्यिक परिचय के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार समझ लो जीवन परिचय हमने कैसे लिखा। सबसे पहले बात आती थी किसी भी लेखक या कवि की बात है, आपको पहले इतने पॉइंट याद होने चाहिए। पहले इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, और इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा कट ना करना, ये गलती से हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कट ना करना, एकदम मस्त से लिखना। पहले इस टाइप से आपको कोष्टक पे उनकी मेन चीजें लिख देनी है, जिससे एग्जामिनर को भी याद लगे कि आप में कुछ बात है और एक नंबर ये काट नहीं सकता एग्जामिनर, लिख के रख लो, ठीक है। फिर यहाँ से बना के लिखना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। फिर लिखा इनके पिता, ठीक है, ये जो पंडित राम सहाय द्विवेदी जी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक साधारण सिपाही थे। फिर द्विवेदी जी के घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त करके घर पर ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। और इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी पचाड़ी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया और इनका निधन कब हो गया, सन 1938 ईस्वी को हो गया। बस ये सिंपल सा लिख देना है। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, ठीक है। तो देखो इनका साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय का क्या मतलब होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब ये होता है कि उन्होंने साहित्य में क्या किया, हिंदी साहित्य के प्रति उन्होंने क्या किया है, उसको बताना है आपको। तो देखो हमने यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की ओर अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। इन्होंने 17 वर्षों तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो द्विवेदी युग नाम पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही पड़ा है, ठीक है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हो। इतना लिख दोगे तो एक एग्जामिनर आपके एको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको थोड़ा ये दिखा दे जिससे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सको और अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और मस्त तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। और यार इसी टाइप से आप किसी भी कवि या लेखक का बना सकते हो, और अगर किसी और कवि या लेखक इसी टाइप से ट्रिक से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12th हिंदी की, जाके देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।